सो वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने देखा अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर के बारे में और क्या होता है अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर, कौन होता है, ऑब्जर्वेशन कैसे करता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका बैड चीज़ क्या है अनप्रेजुडिस नहीं होने से। सो कल हम लोगों ने अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर को देखा, एफोरिज्म 6 को देखा। ठीक है, वहाँ पे एनिमैन ने केस टेकिंग करते समय या फिर कई ड्रग प्रूविंग करते समय भी दोनों जगह फिजिशियन को अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला। द ऑब्जर्वेशन शुड बी अनप्रेजुडिस्ड, देयर शुड नॉट बी एनी प्रेजुडिस बिकॉज each and every prejudice is just restriction for your growth। जब आपको रेस्ट्रिक्शन होगा मीन्स आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाइएगा। सो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए अनप्रेजुडिस्ड होकर हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, एग्जैक्ट फेनोमेना को देखने के लिए, एग्जैक्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ हेल्थ को नोट करने के लिए, और उसको नोट करके और उसके बाद उसको मेडिसिनल डिजीज आई मीन ड्रग मटेरिया मेडिका से मैच करना है। और उसके बाद जो भी मेडिसिन आता है वो हमारा क्यूरेटिव मेडिसिन होगा, चाहे ये ड्रग प्रूविंग का बात हो, चाहे ये इंडिविजुअल डिजीज का बात हो, हर जगह फार्मूला यही रहेगा कि हमको अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वेशन सीखना है, अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वेशन करना है। अगर अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो फेलियर होगा। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाने के लिए ऑब्वियसली ऑलवेज हमको जो है अनप्रेजुडिस्ड होना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट जो सिम्टम्स है उसको नोट करना पड़ेगा। अगर हम एग्जैक्ट सिम्टम को नहीं नोट करेंगे तो डिस्टॉर्शन होगा सिम्टम्स में, सिम्टम्स में डिस्टॉर्शन मीन्स रिजल्ट में डिस्टॉर्शन। ठीक है, सो आई थिंक एफोरिज्म 6 में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एफोरिज्म, द एफोरिज्म 7। The aphorism 7 you all know there is maintaining cause here, description about maintaining cause here, and also there is description about accessory circumstances, there is description about totality of symptoms. This is the one of the most vital aphorism of the organon of medicine। यहाँ हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे क्या है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कैसे बनाया जाता है। सो एफोरिज्म 7 में क्या कर रहे हैं, नाउ एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज अंडर ब्रैकेट कॉजा ओकेजनलिस हैज टू बी रिमूव्ड, we can perceive nothing but the morbid symptoms, it must regard being had to the possibility of a miasm, aphorism 5 में जो हम लोग पढ़े, and attention paid to the accessory circumstances जो कि aphorism 5 में हम लोग पढ़े, be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it, and moreover the totality of these its symptoms of this outwardly reflected picture of internal essence of the disease। ये जो लिखा हुआ है outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, इसको आप लोग अपने बुक्स में क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज outwardly reflected picture of internal essence of the disease, that is the affection of vital force। कैसा vital force, morbidly affected vital force का affection है। must be principle or the sole mean whereby the disease can make known what remedy it requires, the only thing that can determine the choice of most appropriate remedy, and thus in a word the totality of symptoms must be the principle, indeed the only thing the physician has to take note in every case of disease and to remove by means of his art in order that it shall be cured and transformed into the health। So aphorism 7 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, aphorism 7 में सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ बात हो रहा है कॉजा ओकेजनलिस, इसका बात हो रहा है कॉजा
ओकेजेनेलिस। क्या है भाई ये कॉजा ओकेजेनेलिस? ये कॉजा ओकेजेनेलिस है मैनिफेस्ट मेंटेनिंग और एक्साइटिंग कॉज। ध्यान दीजिएगा, कोई अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको बोलना है मैनिफेस्ट मेंटेनिंग और एक्साइटिंग कॉज। डिजीज में से जब हम कॉजा ओकेजेनेलिस को हटा लेते हैं, आई मीन डिजीज जब चल रहा है वहां से हम कॉजा ओकेजेनेलिस के सिम्टम्स को हटा लेते हैं, जो कॉजा ओकेजेनेलिस के चलते जो फेनोमेना परसिस्ट कर रहा है उसको हटा लेते हैं, तो उसके बाद डिजीज में क्या बचता है? कुछ नहीं। उसके बाद जो डिजीज में बचता है वो प्योर डिजीज होता है, वो प्योर मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और उस मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम्स को हमको नोट करना है, उसको समझना है। बेसिकली हम लोग मेडिसिन के प्रूविंग प्योर किए हैं, सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम प्रूव किए हैं। सो जो सिंगल मेडिसिन है उसका जो पैथोलॉजी है उसको हमने मेटेरिया मेडिका में नोट किया है, ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पे डिजीज कंडीशन में अगर वहाँ पे डिजीज है और उसके साथ मेंटेनिंग एंड एक्साइटिंग कॉज है, माने एक ऑलरेडी घाव हो चुका है, एक अल्सर हो चुका है या कहीं एब्सेस हो चुका है, और उस एब्सेस के अंदर एक कील घुसा हुआ है, तो वो कील तो कंटिन्यूअस आपको इरिटेट किए जा रहा है। वो कील जब तक रहेगा तो उसको उसके इरिटेशन के चलते प्रॉब्लम होते रहेगा। तो फिर इसमें दो तरह का सिम्टम्स आ जाएगा, एक जो कील के फिजिकल प्रेजेंस के चलते जो सिम्टम्स हो रहा है, और दूसरा जो कील के प्रेजेंस के चलते बॉडी वाइटल फोर्स रिएक्ट कर रहा है। सो हम लोगों को मेडिसिन सिलेक्शन में सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना है? बॉडी वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे साइन एंड सिम्टम्स दे रहा है, इस चीज़ से हम इंडिविजुअलाइज करते हैं। वाइटल फोर्स के रिएक्शन, वे ऑफ रिएक्शन, पाथ ऑफ रिएक्शन से हम इंडिविजुअलाइज करते हैं। सो अगर हमको बॉडी और वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट कर रहा है ये नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में, तो फिर हम कैसे डिजीज को कंप्लीट कर पाएंगे? सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, दैट इज कंप्लीट टोटलिटी ऑफ द डिजीज जानने के लिए हमको उसमें से पहले कॉजा ओकेजेनेलिस, मैनिफेस्ट मेंटेनिंग एंड एक्साइटिंग कॉज के चलते जो भी सिम्टम्स आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? सो जो भी कॉजा ओकेजेनेलिस, मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के चलते जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम लोग हटाएंगे। उसको हटाने के बाद जो भी बच रहा है, क्या बच रहा है? ऑब्वियसली कॉजा ओकेजेनेलिस के बाद अगर वो जो चुभा हुआ उसमें कांटा है, या समझ लीजिए किसी के कान में कुछ चला गया है, फॉरेन बॉडी चला गया, या नाक में कोई फॉरेन बॉडी चला गया है, तो वो वहाँ जाके इरिटेट करके बॉडी के वाइटल रिएक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है। अब उसको जब हटा दिए, हम फिजिकली वहाँ से हटा लिए, तो उसके बाद जो बच रहा है वो क्या है? बॉडी का रिएक्शन है, फिजिकल बॉडी का जो वाइटलिटी का जो रिएक्शन है, बॉडी एंड माइंड का जो रिएक्शन है, एज ए होल जो ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन है, उसके बाद उसमें जो बचा वो उसका रिएक्शन है, तो उसको नोट करेंगे। और ये ही जो है बेसिकली यही जो है इफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स है, यही मॉर्बिड इफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स है, जिसको कि बॉडी, जिसको कि ऑर्गेनिज्म साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू दिखाता है। और इस वाइटल फोर्स के इस सिम्टम को नोट करके और तब हम डिजीज का कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं। सो क्या करना है हमको करना है कॉजा टोटल सिम्टम्स हैं किसके, ठीक है, उसमें से कॉजा ओकेजेनेलिस के चलते जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको स्ट्राइक आउट कर देना है, उसको हटा देना है। तो कॉजा ओकेजेनेलिस के चलते जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा कॉजा ओकेजेनेलिस जो मैनिफेस्ट है, जो कि उसमें कंटिन्यूअस काम कर रहा है, लगे हुए, ऐसा नहीं सोचना है कि सब
कॉज को आप हटा सकते हैं। मान लीजिए कल शाम को बारिश हुआ है इधर की, ठीक है, और हम फुटबॉल खेल के आए, अचानक खेल रहे थे, पूरा गर्म हो गए और उसके बाद बारिश पड़ गया, ठंडा हो गया, सप्रेशन हो गया पर्सपिरेशन का, उसके बाद तो उसको आप हटा नहीं सकते। तो आप किसको हटा सकते हैं? जो मैनिफेस्ट है, जो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि वो तो आया अपना काम करके चला गया। तो कॉजा ओके जेनेलिस को जब हम टोटल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज जो कल हम लोग बात कर रहे थे, उसमें से जब हम कॉजा ओके जेनेलिस को माइनस करते हैं तो जो बचता है दैट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, दैट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। सो हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? जो भी सिम्टम्स कॉजा ओके जेनेलिस के चलते आ रहे हैं, वो सारे सिम्टम्स को हम लोग साइड कर देंगे, वो सारे सिम्टम्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा वो हुआ एकदम प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज। वो जो भी एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन जो भी दिख रहा है ऑर्गेनिज्म में, वो सारा एबनॉर्मल एक्शन क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स के चलते। और वाइटल फोर्स बेसिकली ये जो सिम्टम्स दे रहा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स दे रहा है, क्यों देता है? ये सिम्टम्स क्यों देता है? बेसिकली टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज द क्राई ऑफ वाइटल फोर्स। बेसिकली दिस थ्रू दिस क्राई ऑफ वाइटल फोर्स डिमांड्स सम मेडिसिन। वाइटल फोर्स मेडिसिन मांगता है। ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ये लैंग्वेज ऑफ सिम्टम्स, ये जो रिएक्ट करता है, ये जो रिएक्ट करता है, ये जो रिएक्शन है, ये वाइटल फोर्स का बात करने का तरीका है। अब मान लीजिए हर आदमी को देख के आपका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। आपने कोई गलती कर दिया, या मान लीजिए आप एग्जाम में फेल नहीं हुए, भगवान ना करें, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में फेल, उस समय जो आपका सबसे क्लोज आदमी है, वो आपको आके बोलता है, जिसपे आपको भरोसा है कि वो सहारा देगा, और वो आके बोलता है फेल हो गया, तुम फेल हो गया, मजाक उड़ाता है, और कोई बाहर का आदमी मजाक उड़ा रहा है, तो दोनों केस में आपका रिएक्शन एक जैसा नहीं होगा। इन दोनों को हम दो अलग अलग एक्साइटिंग कॉज मानते हैं, दो अलग अलग डिजीज कॉज करने वाली कॉज मानते हैं, डायनेमिक कॉज मानते हैं। तो ये दोनों कॉज के अगेंस्ट में हमारा रिएक्शन अलग अलग रहा। तो हमारे रिएक्शन को फिर कैसे मैनेज किया जाए, तो हमारे ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, सिम्टम्स आ रहा है, वो एक बाहर वाला और एक घर वाला, वो दोनों जो सिम्टम्स का इंटेंसिटी आ रहा है, उस हिसाब से ना उसको मैनेज कीजिएगा। जैसा रिएक्शन आ रहा है, अब मान लीजिए घर वाला बोला तो आप, मतलब ऐसा है, बहुत लोग है कि खाना पीना छोड़ देगा, उसको मार सकता नहीं, गाली दे नहीं सकता है, तो उसके बाद आपको मनाने का तरीका दूसरा होगा। और जो बाहर वाला बोला तो आप उसको गुस्सा हो गए, बोलने लगे, भागो, ये दिस दैट बोलने लगे, तो वहां पे तरीका दूसरा होगा। ऑब्वियसली एजेंट आया, हमको इरिटेट किया, और हमने सिम्टम्स को प्रोड्यूस किया, और वो सिम्टम्स को नोट करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको मैनेज करना है। सिमिलरली डिजीज में भी यही होगा। एक एजेंट आया, हमारे ऊपर एक्ट किया, ठीक है, और एक्ट करने के बाद हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका एक एक डिटेल्स को नोट करना है। और उस डिटेल्स में से ये जो कॉजा जेनेरिस माने वो अगर कंटिन्यू कर रहा है, लगातार इरिटेट कर रहा है, लगातार पिंच किए जा रहा है, तो उसको हटा देंगे। हटाने के बाद वो जब उसके रहने के चलते जो सिम्टम्स हो रहे थे, ठीक है, तो वो सिम्टम्स अपने आप हट जाएगा। जब तक आपको इरिटेट कर रहा था, तब तक आप उससे इरिटेट हो रहे थे, बट जैसे वो हटा तो क्या बचा? आफ्टर इफेक्ट बचा। और वो आफ्टर इफेक्ट
जो कि कंटिन्यू कर रहा है उसको हम नोट कर लेंगे, और वही हमारा हुआ टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ये टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एक भाषा है, एक तरीका है वाइटलिटी का, वाइटल फोर्स का। वो कैसे कम्युनिकेट करेगा दूसरे से, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा फिजिशियन से कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको कौन सा मेडिसिन चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को समझ गए। आप लोग इस एफोरिज्म को रीडिंग दीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछिए। थैंक यू।